हेलो धनु राशि, हम आपकी रीडिंग को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले आप सभी लोगों को न्यू ईयर की ढेर सारी शुभकामनाएं। 2025 आप सभी लोगों के जीवन में ढेर सारी खुशियां और ढेर सारे रंग भर दे। तो ये जो रीडिंग होने वाली है गाइज, ये रीडिंग होने वाली है धनु राशि, सेजिटेरियस साइन। तो चलिए देखते हैं हमारे सेजिटेरियस साइन के लिए 2025 का जो जनवरी महीना है वो आपकी लव लाइफ से रिलेटेड कैसा रहने वाला है, ये हम जानते हैं। ओके, इसके बाद गाइस मैं आप लोगों के लिए आपके करियर से भी रिलेटेड अलग रीडिंग लेके आऊंगी। तो आप अगर चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। यहाँ पे है 5 ऑफ कप। तो कहीं ना कहीं धनु राशि में आपको बताना चाहूंगी, आप जनवरी महीने में किसी ऐसे इंसान को याद करोगे और मिस करोगे जो कभी आपके साथ हुआ करते थे बट प्रेजेंट में अभी वो आपके साथ नहीं है। या तो इनके साथ आपकी बातचीत बंद है, या तो इनके साथ आप नो कांटेक्ट जोन में हो। इन्हें आप बहुत मिस कर रहे हो, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो। रीज़न क्या है मिस करने का? और ज़्यादा ये है कि आप इनकी यादों से बाहर नहीं निकल पा रहे हो। और इसके अलावा आपके घर में घर वाले, परिवार वाले आपको फोर्स कर रहे हैं कि आप कहीं और पे अपना मन लगाओ, लाइक किसी और के साथ आपका रिश्ता तय करने के बारे में सोच रहे हैं। इसलिए आपका कहीं ना कहीं मन बहुत उदास है, परेशान है कि आप क्या करो। तो मैं आपको यही कहूँगी कि आपको इसमें अगर देखिए दो चीज़ें होती हैं। सपोज दैट अगर आप अपने मन की करना चाहते हो, खुद के मन से शादी करना चाहते हो, प्यार करके शादी करना चाहते हो, तो क्या वो इंसान भी आपके लिए लॉयल है? तब तो आप रुकिए, तब तो आप वेट करिए, फिर किसी से नहीं करिए। लेकिन सपोज दैट आप जिसके लिए ये काम कर रहे हो अगर वो आपके लिए नहीं अवेलेबल है, वो ही एक्शन नहीं ले रहे हैं, तो फिर आप ये किसके लिए करोगे? ठीक है, तो इसीलिए मैं आपको ये कहना चाहूंगी, पहले अगर आपके पर्सन कोई ऐसा है जो आपको छोड़ के गए हैं, नो कॉन्टैक्ट जोन में, किसी को अगर आप याद कर रहे हो, मिस कर रहे हो, तो मैं यही कहूंगी पहले उनसे तो क्लियर कर लो कि वो आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं कि नहीं, वो आपके लिए डिसीजन लेना चाहते हैं कि नहीं। फिर आप इनका इंतजार कर सकते हो। नहीं तो मैं आपको यही कहूंगी कि आप आगे बढ़ो, मूव ऑन हो जाओ। आपके लिए जो भी नए लोग भी आ रहे हैं ना, वो भी आपके लिए काफी अच्छे हैं। लेकिन इनको ऐसी जल्दबाजी में अपने लाइफ का एज अ लाइफ पार्टनर बनाने के लिए जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लीजिएगा। थोड़ा इनसे बातचीत करिए, इनको समझिए, इनके साथ टाइम स्पेंड करिए, तब जाके आप एक्शन लीजिएगा। दूसरा कार्ड है आपके लिए यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स। आप कहीं ना कहीं अपने रिश्ते को बहुत ज़्यादा सीरियस लेके नहीं ले पा रहे हो, जिससे रिलेटेड कहीं ना कहीं आपके जो पार्टनर है ना, उनसे आपको प्रॉब्लम हो रही है। जैसे कि आप अपने करियर पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हो इस समय, ठीक है, करियर पे बहुत ज़्यादा ध्यान दोगे, लव लाइफ को बहुत कम टाइम दोगे, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। तो थोड़ा सा आपको ये कहा जा रहा है कि आप इस समय पे अपने करियर पे भी ध्यान दो, साथ में अपने पर्सन के भी ऊपर ध्यान दो, क्योंकि जिस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान दोगे वो चीज़ें अच्छी रहती हैं। कहने का मतलब ये है कि परिवार पे भी ध्यान दो, पार्टनर पे भी ध्यान दो और अपने करियर पे भी ध्यान दो। दूसरा कार्ड आपके लिए टेम्परेंस का है। अगर कोई ऐसी सिचुएशन है आपके रिलेशनशिप में जिसमें आपको लग रहा है कि बहुत प्रयास कर रहे हो, बहुत मेहनत कर रहे हो, पता नहीं इसका आउटकम क्या होगा, रिश्ता बचेगा कि नहीं बचेगा, चीज़ें सही होंगी कि नहीं होंगी, बहुत मतलब अब आपको ऐसा लग रहा है ना जैसे आपको सरेंडर कर देना है। इस समय आपको ऐसा लग रहा है कि आप सरेंडर कर दो, लेकिन एक आखिरी समय पे आपका ये रिश्ता बच जाएगा। जो भी रिश्ता है, चाहे लव में आप हो या तो आप मैरिड हो, ठीक है, मैरिड या फिर अनमैरिड, दोनों के लिए बोल रही हूँ। तो ये जो समय है ना, थोड़ा सा यहाँ से आगे आपका टाइम खिसक सकता है, फरवरी तक जा सकता है, लेकिन रिश्ता आपका बच जाएगा। जो भी रीजन से, सिचुएशन से चीजें डिसबैलेंस हुई हैं किसी की भी वजह से, चाहे परिवार की वजह से, चाहे करियर की वजह से, हेल्थ की वजह से, वो सिचुएशन सही हो जाएगी। तो आप जिस तरीके से बैलेंस सिचुएशन को कर रहे हो आपको अभी करते रहना है, ठीक है, मूव ऑन नहीं करना है। थोड़ा सा जनवरी से फरवरी तक वेट कर लो। एंड यहाँ पे आपके लिए 2 कार्ड्स आ रहे हैं, जो कि है व्हील ऑफ फॉर्च्यून और साथ में है 5 ऑफ वैंड्स, जो कि ये बात किया जा रहा है कि अगर आपके जीवन में बार बार कुछ ऐसे लोग आ रहे हैं जो बार बार आपको इस तरीके से, मतलब कि जिसे कहते हैं ना कि आपके इमोशंस को, आपकी फीलिंग्स को पहले तो बहुत बहुत इतना प्यार आपको देंगे, इतना प्यार देंगे कि आपको लगेगा कि यही इंसान आपके लिए है और कोई है ही नहीं। तो आप इनके लिए सब कुछ करने के लिए रेडी रहोगे, हर एक टाइम पे अवेलेबल रहोगे, हर एक सिचुएशन में आप बात करने के बारे में सोचोगे, हर एक सिचुएशन में इनके साथ सिचुएशन को बैलेंस करने के बारे में सोचोगे। लेकिन क्या होता है ना, ये इंसान कुछ समय के लिए आपके साथ रहेंगे, जैसे ही
आप इनसे पूरी तरीके से घुल मिल जाते हो, वैसे ये इंसान आपसे कट ऑफ बनाना स्टार्ट कर देते हैं। ये आपके साथ बहुत होता होगा धनु राशि, अक्सर करके होता है। तो आपके जीवन में अगर ये वाले साइकिल बार बार आपने फेस किया है तो ऐसे साइकिल अब खत्म होंगे। जनवरी महीना में जो भी कोई ऐसा टॉक्सिक रिश्ता आपके साथ रहा है या फिर बार बार ऐसे रिश्ते में आप मतलब आते रहे हो, ऐसे साइकिल बार बार आपको मिलते रहे हैं, तो ऐसे साइकिल से अब आपका कहीं ना कहीं चीजें जो होंगी हमेशा के लिए क्लोज हो जाएंगी और नए चीजें शुरू होंगी। ये नए दरवाजे आपके लिए ओपन होंगे, आपके करियर से भी रिलेटेड ओपन हो सकते हैं, लव लाइफ से भी रिलेटेड ओपन हो सकते हैं। खास तौर पे ये इंसान आपको कैसे मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे? सबसे पहले आपकी कुछ अवेकनिंग होगी। ये अवेकनिंग आपको नॉलेज गेन कराएगी, खासतौर पे रिलेशनशिप से रिलेटेड। शायद आप जानोगे अपने मन की बात, अपने सोल की बात, और ये समझोगे कि एक ट्रू इंसान, एक सही नेचर, एक लॉयल पर्सन क्या होता है। इसके बारे में कुछ सर्च आउट करोगे, खुद से कुछ सवाल जवाब करोगे, उसके बाद ही आप किसी को बहुत सीरियस तरीके से अपने जीवन में लोगे। तो अगर आप ऐसा करते हो, पहले खुद के बारे में जानो, खुद को अहमियत दो, फिर किसी को इतना ज्यादा अपना मानो कि जो आपके लिए है। ऐसा नहीं कि किसी को इतना ज्यादा प्यार दे दो कि उसके लिए आप अपने आप को भूल जा रहे हो, ये नहीं करना। तो आपके जीवन में नए लोगों का आना भी तय है इस जनवरी महीने में, लेकिन जब तक पुरानी चीजें खत्म नहीं होंगी तब तक नई चीजें नहीं आएंगी। कुछ आपके उन लोगों से इस समय आपकी फाइट हो सकती है जो आपसे लॉन्ग डिस्टेंस में रहते हैं। आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके पार्टनर हो सकते हैं, जिनसे आपका कुछ बहस हो सकता है किसी बात को लेके। शायद बहुत लॉन्ग टाइम हो गया आप उनसे मिले नहीं हो, बहुत लॉन्ग टाइम हो गया आप वो आपसे नहीं मिले हैं, बहुत समय हो गया आप उनको टाइम नहीं दे पा रहे हो, बातचीत नहीं कर पा रहे हो, कुछ उनके लिए कर नहीं पा रहे हो। इन सारी चीजों को लेके ये मुद्दा हो सकता है जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में थोड़ा सा फाइट हो सकता है और आप लोगों की बहस हो सकती है। बट बड़े लेवल पे चीजें नहीं जाएंगी, लेकिन अगर कोई तीसरा इसमें इन्वॉल्व हो जाएगा तो उसकी वजह से ये टॉपिक और ज्यादा बढ़ सकता है। एंड बॉटम ऑफ डेक हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे है 8 ऑफ वैंड। यहाँ पे आपके लिए जो कार्ड्स है वो है 8 ऑफ पेंटिकल्स, जो कि बात करता है कि इस साल में आप अपने रिलेशनशिप पे बहुत बारीकी से ध्यान देने वाले हो। ठीक है, ये समय इस जनवरी महीने में आप अपना 80 to 85% अपनी लव रिलेशन पे, अपनी पर्सनल लाइफ पे ध्यान दोगे। उसके लिए आपको कुछ भी करना बने। इट मीन्स कि एक जिसे कहते हैं ना कि एक वर्कोहॉलिक होते हैं, एल्कोहॉलिक होते हैं, लवर हॉलिक होते हैं, तो अगर ऐसी वाली चीजें हैं तो जी हाँ, आप अपने परिवार के लिए, पार्टनर के लिए वो सब कुछ करोगे जो आपसे बन सकेगा। तो ये चीजें हैं यहाँ पे। एंजल की तरफ से आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं धनु राशि क्या है, उसके बाद कुछ चैनल्ड मैसेजेस देखेंगे आपके लिए। आपके लिए यहाँ पे जो कार्ड्स है वो है फॉरगिवनेस। कुछ चीजें कभी कभी हमारे जीवन में ऐसी होती हैं जिसका हमें अपनी लाइफ से हटा देना ही ज्यादा अच्छा होता है। तो कुछ चीजों को जीवन से हमेशा के लिए आप अपनी लाइफ से खत्म कर दीजिए। अगर वो आपके लिए होगा, आपके जीवन के लिए होगा, आपके भविष्य के लिए होगा, तो वो जरूर आपके जीवन में वापस आएगा, आपकी डेस्टिनी में अगर वो चीजें होंगी। दूसरा कार्ड यहाँ पे है अपॉर्चुनिटीज। आपके लिए अपॉर्चुनिटीज हैं। ये अपॉर्चुनिटीज, अगर आप सिंगल हैं, आपके जीवन में कोई नहीं है, तो आपको एंजल की तरफ से नए लोग मिलेंगे, जो कि मैंने पहले ही आपको बताया कि नए लोग आपको मिलेंगे। कुछ चैनल मैसेजेस देख लेते हैं, उसके बाद हम आपकी रीडिंग को करेंगे क्लोज्ड। ओके, चलिए, ये इतने चैनल मैसेज हैं, देखते हैं क्या है आपके लिए। वेडिंग टाइम सून, तो आप लोगों के लिए इस समय हो सकता है वेडिंग का सीजन है, तो आपके लिए कुछ अच्छा हो सकता है। जुलाई महीने में कुछ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, यहाँ पे मैसेज है। और यहाँ पे है सेलिब्रेट न्यू जॉब। कुछ लोग अपने नए जॉब का सेलिब्रेट करेंगे, हो सकता है आपका सिलेक्शन हो सकता है इस महीने में। एंड यहाँ पे कुछ नंबर है आपके लिए 20 to 27, 20 तारीख से 27 तारीख में आपके लिए कहीं ना कहीं ये करियर डेज है। हो सकता है जनवरी के 20 तारीख से 27 तारीख में आप अपने करियर से रिलेटेड कुछ बहुत अच्छा आपको देखने सुनने को मिल सकता है। यहाँ पे मंथ्स आपके लिए बहुत आ रहे हैं, तो हो सकता है 2025 का ये महीना आपके लिए बहुत लकी हो सकता है। अप्रैल एंड जो है मार्च, हो सकता है ये कुछ आपके बर्थ भी हो सकते हैं, बर्थ मंथ, या फिर आपके पार्टनर की, या फिर आपकी मैरिज, या आपकी एनिवर्सरी, या फिर आपकी जॉब, कुछ भी चीजें हो सकती हैं। सो धनु राशि, ये थी आपकी रीडिंग। होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई है गाइस। चैनल पे पहली बार है तो अपना इंपॉर्टेंट सा सब्सक्राइब देके चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय।